नमस्कार दोस्तों ये जो पूंजीवाद है सिर्फ ये नहीं है कि इसने दुनिया के कुछ देशों को अपने चंगुल में लिया हुआ है, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था ने एक समय सोवियत संघ, प्राचीन सोवियत संघ और अब रूस उसको भी अपनी पकड़ में, अपनी जकड़ में लिया हुआ है। और ये अब बड़े एक गंभीर किस्म के अंतर्राष्ट्रीय विवाद का ये केंद्र बन गई है व्यवस्था। और ये व्यवस्था का नाम है ओलिगार्क। OLIGARCH, ओलिगार्क। और ये ओलिगार्की जो है ये क्या है मित्रों की, ओलिगार्की भी एक तरह की एक रिच समुदाय है, समृद्ध समुदाय है। जब ये सोवियत संघ का पतन हुआ तो सोवियत संघ के पतन और विखंडन जब टुकड़ों में बट गया सोवियत संघ, तो उसके बाद रूस जो है वो उभर कर आया। और रूस से पहले भी ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ इन्हीं के वर्तमान राष्ट्रपति पुतिन के हाथों में है। इनसे पहले भी जितने भी राष्ट्रपति आए, मिखाइल गोर्बाचोव से लेकर बीच में चाहे येल्त्सिन थे, चाहे कुछ और थे, जितने भी आए सब ने अपने अपने कालखंड में ये प्रयास किया कि जितने भी साधन हैं सुख देने के या शोध के या साइंटिफिक रिसर्च के या पूंजी एकत्र करने के जितने भी साधन हैं, संसाधन हैं, सब पर कहीं ना कहीं कब्जा अधिकार जमाया जाए। और ये हुआ। रूस में भी एक पूंजीवादियों की, रूस जैसे देश में जो कम्यून के आधार पर जाना जाता है, जो लेनिन और कार्ल मार्क्स की थ्योरीज और उनके दर्शन शास्त्र पर आधारित था, जिसका गठन उस सोवियत संघ के जब टुकड़े हुए और रूस जब अलग टुकड़ों में बटा, तो उस समय एक नई जो क्लास है, एक नया वर्ग है पूंजीवादियों का, वो बीच में उभर कर आया। और ये 1970 में कहते हैं कि एक बार वहाँ के बहुत सारे जो शोध संस्थान थे, जो खुदाई वाले संस्थान थे, उन पर भी इन लोगों का कब्ज़ा हो गया था। और एक स्थान पर तो वो इतनी खुदाई जो इतनी गहरी, 1990 की उथल पुथल सोवियत संघ की हुई है 1990 में। और जब उथल पुथल हुई तो जो वो 1970 में जो सोवियत संघ में, रूस में नहीं, सोवियत संघ में, तत्कालीन सोवियत संघ में जो खुदाई का काम शुरू हुआ था, बोरवेल जो बोरिंग का काम शुरू हुआ था, वो 1990 में सोवियत संघ के टूटने के साथ ही ख़त्म हो गया, ठप हो गया। और लेकिन ठप होने के बाद जो कहानियाँ, किस्से थे, वो पहले तो बाहर नहीं आते थे। एक लौह कवच था, लोहे की दीवार थी लोगों के बीच में और सोवियत सत्ता के बीच में। लेकिन जब राज खुलने लगे तो पता चला कि 1990 तक जितनी खुदाई उन्होंने की थी, वो कहा यह जाता है कि ये लोग तो पहुंच गए नरक तक। नरक लोक है, इस बात की तस्दीक उन्हीं लोगों ने की जो खुदाई करते थे। और उन नरक तक पहुंचने वाले लोगों ने जो बताया कि वहाँ से इतनी ख़तरनाक किस्म की चीखों पुकार की आवाज़ें आती थी नरक से कि हम लोग भयभीत हो गए थे और हम वहाँ से भाग आए अपनी जान बचाने के लिए। बहरहाल ये कहानियों को छोड़ दीजिए, लौटते हैं एक बार फिर ओलिगार्की और कि ओलिगार्क विश्व में, इसमें रूस में ओलिगार्कों की संख्या, ओलिगार्की के जो सदस्य हैं, जो पूंजीवादी, वो उनकी संख्या भी अब 100 के आसपास है। और कहा यह जाता है कि रूस की पूरी अर्थव्यवस्था का जो नियंत्रण है वो सारा का सारा इन लोगों के हाथ में है। और जब अमेरिका और दूसरे देशों ने इसका प्रतिरोध किया और उनकी गतिविधियों की जासूसी जो है अपने ढंग से अपने संस्थानों के द्वारा शुरू करवा दी, तो उसके बाद ये सब लोग, जो बहुत सारे जो ओलिगार्क थे, वो वहाँ से भागकर साइप्रस चले गए। कहा यह जाता है कि साइप्रस भी एक ऐसा द्वीप है जहाँ विश्व भर के जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी लोग हैं, या जो ऐसा काम करने वाले जो पूंजीपति हैं, उन सब के लिए वो एक स्वर्ग है। और वहाँ जाकर वो अपना धन, अपना निवेश वहाँ जाकर करते हैं और वहाँ के किसी द्वीप को ही ख़रीद लेते हैं और द्वीप का ही विकास करते हैं। और इस तरह से मित्रों, कहने का मतलब ये है कि ये व्यवस्था जब भी कोई टूटती है तो उसके साथ ही वो दर्शन, वो फिलॉसफी, वो लंबी चौड़ी बातें,
वो पूरी दुनिया में साम्यवादी दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ जैसी जो परिकल्पनाएं हैं, जो कम्यून की परिकल्पनाएं हैं, वो भी टूट जाती हैं। और ये टूट जाना, इनका बनना और इनका टूट जाना, इसी को ओलिगार्की का नाम दिया गया है। और ये सब्जेक्ट, ये विषय, ये शब्द आज विश्व के बहुत सारे देशों में बड़े व्यापक स्तर पर प्रचलित है। शुक्रिया।